बस्ती बस्ती घोर उदासी, पर्वत पर्वत क्या सूनापन। बात है। मन हीरा बेमोल लुट गया, घिस घिस रीता तन चंदन। इस धरती से उस अंबर तक दो ही चीज गजब की क्या है। बात है। एक तो तेरा भोलापन है, एक मेरा दीवानापन। युवा भटकाव का शिकार है, जी तो निश्चित तौर पर उस भटकाव को रोकने में भारत स्काउट एंड गाइड एक सशक्त भूमिका, एक सक्षम भूमिका का निर्वहन पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश स्तर पर कर सकता है और कर भी रहा है। नमस्कार, आज मैं एक बार पुनः मौजूद हूँ बिहार की बहुचर्चित और ऐतिहासिक स्थली हथुआ में। हथुआ में महारानी पूनम शाही बीएड कॉलेज है। आज उस कॉलेज में भारत स्काउट एंड गाइड बीएड प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में बीएड कॉलेज के छात्र हैं, छात्रों को एक प्रशिक्षण दिया गया स्काउट गाइड की तरफ से। मेरे साथ तमाम छात्र हैं और बहुत सारे विद्वत जन हैं यहाँ, जिसके बारे में मैं क्या कहूँ, उगते सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर होगा। मेरे शब्दों के अथाह सागर में मैं इन विद्वत जनों के लिए कोई शब्द चयनित नहीं कर पा रहा हूँ जिसे मैं आप सबों के बीच रख सकूँ। कार्यक्रम क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, स्काउट गाइड के पदाधिकारी हैं, कमिश्नर सारण के जो हैं श्री अभिषेक कुमार सिंह जी वो भी हैं, निराला ओझा सर हैं और बीएड कॉलेज के आदरणीय प्राचार्य हम सबों के अभिभावक, और उनकी विद्वता की प्रशंसा मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं बेहद छोटा हूँ उनके सामने। उनके शब्दों के जब तीखे बाण चलते हैं तो न जाने कितनों के सर के ऊपर से सरपट दौड़ते हुए निकल जाते हैं और लोग सोचते रह जाते हैं कि आखिर सर ने यह शब्द कहाँ से लाया, सर के इस शब्द का अर्थ क्या होता है। मैं सबसे पहले बीएड कॉलेज के आदरणीय प्राचार्य जो हैं आलोक सर से बात करेंगे और कार्यक्रम की जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर मेरे इस चैनल में। क्या कार्यक्रम है आपके आज इस महारानी पूनम शाही बीएड कॉलेज के प्रांगण में? हमारे इस महाविद्यालय में बीएड पाठ्यक्रम संचालित है सर, जिसमें इनका द्वितीय वर्ष और प्रथम वर्ष के जो बच्चे हैं, प्रशिक्षु हैं, जी। इनका 5 दिवसीय स्काउट कैंप है, जिसमें बीएड पाठ्यक्रम के साथ साथ इनको स्काउटिंग और गाइडिंग की ट्रेनिंग प्रदान की जाती है, जिससे भविष्य में जाकर के जिस भी विद्यालय में रहें उस विद्यालय में एक संरचनात्मक अपना स्थान बना सकें और अपने बच्चों को, जिनको इनको पढ़ाना है, उनको ये अच्छी तरीके से शिक्षा दे सकें, समाज को एक नई दिशा दे सकें और यहाँ से कुछ ऐसा सीख के जाएं जिससे ये जीवन में कहीं भी रहें सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करें। ऐसा हम लोग का उद्देश्य है। उसी के तत्वाधान में भारत स्काउट गाइड संस्था ने हमें समय दिया और 5 दिन का शिविर आयोजित है। आज चौथा दिवस है। बड़ी अच्छा शेर व शायरी कर लेते हैं। अभी जब हम इस प्रांगण में आया तो कुमार विश्वास साहब की एक पंक्ति से आप बच्चों को खिला रहे थे। जरा 2-4 शब्द मेरे दर्शक सुनना चाहेंगे वह पंक्ति। दूसरी पंक्ति सुना देते हैं जो हमें बहुत अच्छी लगती है और वो प्रेरणादायक है। हम हमेशा ये हमारा मानना है कि नहीं, दूसरी तो आप सुनाएंगे जी। जो यहाँ प्रस्तुत किए हैं वो भी हम लोग सुनना चाहेंगे। बस्ती बस्ती घोर उदासी, पर्वत पर्वत क्या सूनापन। बात है। मन हीरा बेमोल लुट गया, घिस घिस रीता तन चंदन। इस धरती से उस अंबर तक दो ही चीज गजब की है। क्या बात है। एक तो तेरा भोलापन है, एक मेरा दीवानापन। दूसरी पंक्ति विश्वास साहब सुनेंगे। मैं कविता तिवारी की एक पंक्ति सुनाना चाहता हूँ जो राष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ पर रब नहीं होता, लड़ाई वे ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता। अरे मंदिर मस्जिद के लिए दीवानगी वालों, वतन से बढ़ के दुनिया में कोई मजहब नहीं होता। ये वतन है, यही सर्वोपरि है और इसमें सारे मजहब खेलते फूलते रहें, यही मेरी कामना है। आप परम विद्वान हैं और क्या संदेश देंगे आज के जो युवा हैं वो भटक रहे हैं अपने मार्ग से।
कोई पबजी खेलता है, अनेकों प्रकार के गेम हैं, मुझे भी सबका नाम ज्ञात नहीं है। क्या संदेश देंगे युवाओं को जो अपने दिशा से भटक रहे हैं और पुनः अपने मार्ग पे आ जाएं? देखिए, युवा भटक रहे हैं, इस भटकाव में प्रौढ़ों का बहुत बड़ा योगदान है जी। जब बच्चा, हम कहीं व्यस्त होना चाहते हैं, हम कहीं व्यस्त होते हैं, तो अपने बच्चे को हम मोबाइल पकड़ा देते हैं कि बेटा ये मोबाइल रखो, और उतनी देर हम अपनी बातें करते रहते हैं। हम अपने घर से शुरू करें। पहले तो बच्चे को इंटरनेट फ्रेंडली इतना रखें कि अपने सामने उसका इस्तेमाल करे, मोबाइल का इस्तेमाल करे, और कहीं ना कहीं जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उस पर पाश्चात्य संस्कृति हावी होती चली जा रही। उसके पीछे का कारण है हम अपनी संस्कृति को अच्छे से समझ नहीं रहे। इतर से कहीं से कोई संस्कृति आ रही, उसको हम अच्छा मान के चल रहे हैं। दूसरा सर, साहित्य पढ़े जाएं, अच्छे साहित्य पढ़े जाएं, विवेकानंद को पढ़ा जाए, हर धर्म के जो धर्म गुरु हैं उनको पढ़ा जाए, और धीरे धीरे जब हम किताबों की ओर जाएंगे, धर्म ग्रंथों की ओर जाएंगे, कोई धर्म ऐसा नहीं है जो हमें गलत रास्ता सिखाता है। माटी कहे कुम्हार से कि तू क्या रौंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रौंदूंगा तोय। सर के शब्दों पे अगर, सर के मार्गदर्शन पे नौजवान चले तो वास्तव में वह अगर साहित्य पढ़ता है, अपने धर्म के धर्म गुरुओं को पढ़ता है, उनको फॉलो करता है, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आप तो शब्दों के ज्ञाता हैं और भाषाओं पे आपकी बहुत मजबूत पकड़ है। एक बहुत रसिक भाषा है भोजपुरी। आज भोजपुरी विवादों के घेरे में है। यह सवाल मुझे यहाँ नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप मिलेंगे कहाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज चलते चलते आपसे मुलाकात हो गई है, इस बिंदु पे यहाँ चर्चा कर लेना मैं मुनासिब समझता हूँ। भोजपुरी आज विवादों के घेरे में है। भोजपुरी में इतनी अश्लीलता आ गई है कि लोग एक साथ, परिवार के लोग बैठ करके भोजपुरी शब्द का कोई भी फिल्म हो, कोई भी गाना हो, सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं। इसके लिए दोषी कौन है और क्या उपाय किया जाए? देखिए सर, हम दो प्रदेशों को देखते हैं। एक हमारा पैतृक प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, और जो मेरा कार्य क्षेत्र है बिहार जी। इन दोनों प्रदेशों में लगभग 10-15 जिले ऐसे हैं जहाँ भोजपुरी बहुत अच्छे से बोली जाती है। भोजपुरी की अपनी एक मिठास है, अपनी एक प्रासंगिकता है। जो भी आप साहित्य समझ रहे हैं जो आजकल परोसा जा रहा है, उसको भोजपुरी मत कहिए। भोजपुरी अपने आप में ही प्रासंगिक है, पवित्र है, पावन है, और उसमें जो मिठास है वो भोजपुरी साहित्य को अपने उससे अलग रखता है। आज हम भोजपुरी में जो गाने आ रहे हैं या जो पिक्चर बनाई जा रही है, इसका कहीं ना कहीं दोष हमारे साहित्यकारों को भी जाता है, क्योंकि अब उन्होंने भोजपुरी में लिखना बंद कर दिया है। भोजपुरी में वो कविताएं नहीं आ रही जो पहले आया करती थी। भोजपुरी में वो गाने नहीं लिखे जा रहे हैं जो पहले लिखे जाते थे। जब साहित्यकार या कलमकार या कवि जिन गानों को, जिन कविताओं को लिखेगा, वही तो समाज में परोसी जाएंगे। तो सबसे पहले हमें निवेदन करूंगा मैं साहित्यकारों से, कवियों से, कि वे अच्छे गाने लिखें, अच्छी कविताएं लिखें, जिनका कभी संगीत में कंपोजिशन होगा तो वो समाज में जाएगा। तो भोजपुरी बहुत अच्छी है, हमारी अवधी की बहन है। हम अवधी क्षेत्र से हैं, अवध में अवधी बोली जाती है, और ये भोजपुरी है। दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों की अपनी एक गरिमा है। उस गरिमा को बनाए रखने के लिए हमें समाज में, मैं अक्सर बच्चों से चर्चा करता हूँ कि एक आंदोलन खड़ा करने की ज़रूरत है जी। मैं जिस दिन उद्घाटन हुआ था इस कैंप का, मैंने महारानी साहिबा के सामने निवेदन किया था कि हमारे समाज में जो ये भोजपुरी का विकृत रूप सामने आ रहा है, वो चंद लोगों के द्वारा है। उसको दूर करने के लिए हमारे ये युवा, जो हमारे शिक्षक हैं, भावी शिक्षक हैं, ये मिशन मोड में आएंगे, समाज को समझाएंगे कि ऐसे गाने न बजे, जब बजेगा नहीं तो मार्केट में आएगा नहीं। तो हमें उसको किसी तरीके से रोना, हम सुने ना उसको, देखें ना उसको, और उसको अपने आयोजनों में सम्मिलित ना करें। वहाँ से शुरुआत की जाए तो धीरे धीरे पुनः अपना ये गौरवान्वित रूप ले लेगी भोजपुरी। आलोक सर हैं और यहाँ प्राचार्य हैं महारानी बीएड कॉलेज के प्रांगण में। अब आइए हम बात करते हैं स्काउट गाइड के जो सारण के कमिश्नर हैं और उत्तर बिहार के बहुचर्चित समाज सेवी हैं, श्री अभिषेक कुमार सिंह जी। आप बड़े बाजीगर हैं, सिवान भी कराते हैं, छपरा भी कराते हैं, और गोपालगंज को भी आप नहीं बकसिएगा, यहाँ भी आपका कार्यक्रम होने लगा। युवाओं को स्काउट से जोड़ते चले जा रहे हैं। लगता है कि तमाम युवाओं को आप एक अच्छा दिशा दे करके ही दम लेंगे। राजनीति के क्षेत्र में तो आपने जो किया, आज उसकी चर्चा होती है। अब स्काउट के क्षेत्र में भी आप परचम लहराने लगे हैं। क्या कहेंगे, क्या कार्यक्रम है आज यहाँ? अभी आपने एक सवाल किया प्रधानाचार्य महोदय से
युवा भटकाव का शिकार हैं। जी तो निश्चित तौर पर उस भटकाव को रोकने में भारत स्काउट एंड गाइड एक सशक्त भूमिका, एक सक्षम भूमिका का निर्वहन पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश स्तर पर कर सकता है और कर भी रहा है। इस भारत स्काउट गाइड के बैनर तले इस बीएड कॉलेज महारानी पूनम साहिबा के नाम पे जो है, यहाँ पे एक परिचयात्मक 5 दिवसीय कोर्स का आयोजन किया गया था, जिसमें आज चौथा दिन है। और उसी कोर्स के चौथे दिन में हम लोग सिवान से यहाँ पे हमारे साथ कौशलेंद्र जी हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता वहाँ पे हैं, सब लोग चल के आए हैं और बच्चों में एक संस्कार, एक देश के प्रति समर्पण, एक त्याग की जो एक भावना होती है वो भावना बलवती हो चूँकि जो यहाँ से निकल कर जाएंगे ये दूसरे बच्चों को शिक्षा देंगे। तो जब उनके अंदर ये सारी चीज़ें रहेगी तो निश्चित तौर पे हमारा मकसद, हमारा मिशन और कामयाब होगा। ये निराला ओझा सर हैं। देखिए, चंदन करते हैं, चंदनम वंदेते नित्यम पवित्रम पापनाशकम। बहुत बहुत स्वागत है। लंबे अरसे के बाद आज आपसे मुलाकात हुई। किसी ज़माने में जब हम लोग प्रभात खबर में हुआ करते थे तब आप मेरे दफ्तर में आते थे। क्या कार्यक्रम है यहाँ? आज यहाँ कार्यक्रम है कि स्काउट और गाइड का जो परिचयात्मक सत्र है उसमें आज संविधान दिवस मनाना और मद्य निषेध के प्रति इनकी प्रतिज्ञा करवाना, शपथ दिलवाना आज यहाँ का मुख्य कार्यक्रम है इन प्रतिभागियों के प्रति इस बीएड कॉलेज। जी, इसलिए हम लोग आज चल करके आए कि एक संदेश दिया जाए आज के दिन, संविधान दिवस के दिन और मद्य निषेध दिवस के दिन, कि ये फैले, ये कहीं जाएंगे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 भले और करेंगे। और एक अच्छे नागरिक की अवधारणा जो होती है उसके बारे में हम लोग आज इन्हें संदेश दे रहे हैं, इन्हें मैसेज दे रहे हैं कि हाँ, एक गुड सिटीजन, एक अच्छा नागरिक आप निश्चित बनिएगा कि दूसरे को दर्द को देखते हुए आप निश्चित तैयार रहिएगा कि हम भी कुछ मदद कर सकें। यही आज का संदेश। कुछ और अतिथि हैं मेरे साथ, भी जरा बात कर लेते हैं। क्या शुभ नाम है? पूरा जैकेट वॉकेट पहने हैं, लगता है सबसे ज्यादा ठंडा आप ही को लग रहा है। कहाँ घूम जाने में कितना देर होगा इसकी कोई कल्पना तो है नहीं। चश्मा उस्मा लगाए हैं पूरा एकदम। चश्मा तो आंख डिस्टर्ब है तो लगाना पड़ेगा पावर के लिए। उम्र का प्रभाव है? नहीं, उम्र का ऐसा नहीं है उसका कोई। अब तो 18 वर्ष के भी बच्चे लगा रहे हैं। चलिए, क्या कहेंगे? बड़ा अच्छा कार्यक्रम है और इसमें आप आज अतिथि बन के आए हैं। ये भारत स्काउट गाइड का कार्यक्रम है और इसका कॉन्सेप्ट ही यह है कि हर एक आदमी को जवाबदेह नागरिक बनाना। जी। और अभी ये कॉलेज में पढ़ रहे हैं और सौभाग्य है कि कल शिक्षक बनेंगे। जी। तो कहीं ना कहीं इनको इसके ट्रेनिंग कैंप की ज़्यादा आवश्यकता थी। एक सफल नागरिक बनेंगे तो एक सफल नागरिक जब आदमी बन जाता है तो अपने विषयों का ठीक से अनुपालन करता है और समाज में वहाँ तक वह अपनी बात पहुँचा सकता है। तो एक ट्रेंड व्यक्ति भी कर सकता है। तो बीएड की भी एक पढ़ाई ट्रेनिंग होती है और एक भारत स्काउट गाइड के कैडेट के नाते भी ये ट्रेनिंग ले रहे हैं और दोनों मिलकर एक सम्मिलित रूप से एक प्रयास करेंगे ये दोनों के ट्रेनिंग से। तो जहाँ जाएंगे तो इन्हीं में से कल अबुल कलाम आज़ाद कोई पैदा होगा, कोई मौलाना ये राधा कृष्णन पैदा होगा, कोई ना कोई एक अच्छा शिक्षक पैदा होगा। एक जवाबदेह नागरिक जब रहेगा तो एक अच्छा शिक्षक भी बनेगा और समाज को अच्छी शिक्षा देगा, अच्छा ज्ञान देगा, जिससे समाज को फ़ायदा होगा। और समाज को जब फ़ायदा देगा तो कहीं ना कहीं राष्ट्र भी मजबूत होगा और राष्ट्र भी उन्नति की तरफ बढ़ेगा। ऐसे ट्रेनिंग कैंप तो अनेक विकसित देशों में प्राइमरी एजुकेशन में शामिल है, लेकिन ये भारत गाइड स्काउट अभिषेक सिंह के नेतृत्व में सिवान के माध्यम से यह काम कर रहा है, नीचे स्तर तक जाकर और ट्रेनिंग अपने तरफ से दे रहा है ताकि इसके क्रियाकलाप से लोग अवगत हो और एक जवाबदेह नागरिक बने। क्या कहेंगे? बड़ी देर से ताली बजा रहे थे और बजवा रहे थे आप। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आज चूँकि संविधान दिवस है तो इसकी शुभकामना भी आपको देते हैं। अभी हम यहाँ से मद्य निषेध का शपथ दिलवाएंगे। जी। बस यही कहना है। कार्यक्रम क्या है? कार्यक्रम यहाँ बीएड का चल रहा है, इसमें स्काउट गाइड का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि भावी जीवन में लोग आत्मनिर्भर बन सकें। आइए कुछ बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सबसे पहले एसपी न्यूज के सुनने वाले सभी दर्शकों को बहुत मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और संविधान दिवस और मध्य निषेध दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा नाम चंदन यादव, बीएड फर्स्ट ईयर। आपका क्या नाम है? प्रिंस कुमार।
बीएड फर्स्ट ईयर का प्रिंस छात्र हूँ। कुमार, प्रिंस मने राजकुमार, जी। राजमहल में बैठे हैं राजकुमार। क्या कहेंगे, क्या कार्यक्रम है? स्काउट एंड गाइड का ये 5 दिवसीय शिविर चल रहा है, जिसमें हम लोगों को एक जीवन जीने की जो शैली होती है, एक अलग तरीके से जो जीवन जो हम लोगों को भीड़ से अलग बनाती है, उसका हमें ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इतना विद्वान प्रिंसिपल आपको मिले? प्रिंसिपल सर तो अपने आप में बहुत ही महान हैं। वो किसी भी विषय पर जब चर्चा करते हैं, वो किसी भी चीज़ को बताते हैं, वो समंदर है। समंदर है। क्या नाम है? बड़ा गंभीर होकर बैठे हैं। भोजन वोजन हुआ है? यस सर, मेरा नाम ब्रजेश कुमार शर्मा है। अच्छा, मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। क्या कार्यक्रम है? कार्यक्रम सर चल रहा है कि भारतीय स्काउट गाइड का 5 दिवसीय शिविर लगा हुआ है और इसमें हम लोग प्रशिक्षण दिया जा रहा था कि हम लोग इसको जाने और अपने समाज को कुछ अलग दिशा दे पाएँ। आइए एक बहन है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काजू कुमारी है। मैं बीएड फर्स्ट ईयर की हूँ। क्या कार्यक्रम हो रहा है यहाँ? यहाँ स्काउट गाइड का वो प्रशिक्षण चल रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम सोनू कुमारी है। क्या कार्यक्रम है ये? सर, आज हम लोग के इस स्काउट एंड गाइड की ट्रेनिंग में कुकिंग और टेंटिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो हमने टेंट लगाया और हमने खाना बनाया है खुद से। बना है खाना? जी, बना है। मिलेगा आज अभी? जी, जरूर मिलेगा सर। क्या नाम है? बड़ी मुस्कुरा रहे हैं। खाना की बात हुई तो आप हंसने लगे। जी, मेरा नाम विनोद कुमार है। बड़ा भीड़ है आज। जी, स्काउट गाइड चल रहा है। जी, कुछ कहिएगा। जी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अमृत कुमार हुआ। अमृत कुमार। जी। अमृत बना भी होगा। जी सर। आज क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम महीप कुमार है। महीप। जी। महीप किसे कहते हैं? महीप कहते हैं पृथ्वी का राजा को, ऐसे राजा को महीप बोला जाता है। जनक को भी कहा जाता है। जी जी। क्या नाम है बेटी? सुषमा कुमारी। हैं? सुषमा कुमारी। भोजन बना है? जी, बना है। महीप। क्या नाम है आपका? अभय कुमार गुप्ता। अभय किसे कहते हैं? जिसे डर ना हो। निडर। निडर। डरते नहीं हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। शेर आ जाए तो बिल्कुल नहीं। लड़ जाइएगा उससे? एकदम। आपका क्या नाम है? दीपू कुमार। दीपू कुमार। क्या कार्यक्रम है? बड़ा भीड़। अभी स्काउट गाइड वाला 5 दिन का जो शिविर चल रहा है, उसमें आज कुकिंग का हम लोग का आज प्रोग्राम है। आपका क्या नाम? मेरा नाम ज्ञानेश्वर कुमार है सर। ज्ञानेश्वर किसे कहते हैं? ज्ञानेश्वर जो ज्ञान का ईश्वर है, ज्ञान का भंडार है, उसमें उसको ज्ञानेश्वर बोलते हैं सर। पूरा चश्मा उस्मा सब लोग लगा के हैं भाई, क्या राज है? हाँ सर, क्लास 9 से ही चश्मा पहन रहे हैं। अच्छा, क्या कार्यक्रम है आज? स्काउट एंड गाइड का ट्रेनिंग चल रहा है सर, और आज हम लोग कुकिंग और टेंट का प्रिपरेशन किया होगा आज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित कुमार सोनू है। क्या कार्यक्रम है आज सर? भारत स्काउट एंड गाइडिंग का चतुर्थ दिवस है। आज के दिन हम लोग स्काउट और टेंट और फूड का इसका प्रशिक्षण ले रहे हैं, और इसको भली भांति कैसे किया जाता है और कम संसाधन में अपने आप को कैसे तैयार करना है, कैसे दूसरों की सेवा आपके प्रिंसिपल साहब बड़े विद्वान आदमी हैं, कैसा लगता है उनके नेतृत्व में आप लोग कुछ सीखते हैं तो? ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है, और हम लोग चाहते हैं कि अपने प्रिंसिपल सर के सानिध्य में जो भी ज्ञान मिल रहा है, जिस प्रकार से भी मिल रहा है, जहाँ से भी मिल रहा है, उस सभी को इकट्ठा करके हम अपने आप को एक सफल नागरिक के रूप में अपने समाज के सामने, अपने देश के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर सकें। विभिन्न भाषाओं के शब्दों के साथ सर खेलते हैं। जो प्रतिभाशाली होते हैं, जो ज्ञान का सागर है, तो वो अनेक तरीकों से अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, ताकि आप और हम जैसे जो नवयुवक हैं अपने आप को समझ सकें, और आने वाले समय में जो परिस्थितियाँ आती हैं, अन्य परिस्थितियों में दूसरों को समझा सकें, तो उसके लिए ये आवश्यक हो जाता है सर। खड़ा होइए, पूरा दाढ़ी उड़ी बढ़ाए हैं एकदम। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हरेंद्र कुमार हुआ। आपके प्रिंसिपल साहब बड़े विद्वान आदमी, क्या कहेंगे? जी, अच्छा लगता है उनके साथ काम? जी जी। आइए कुछ बहने हैं। क्या नाम है? पल्लवी कुमारी। पल्लवी कुमारी। आज क्या कार्यक्रम है बाबू? आज स्काउट गाइड का। आज प्रिंसिपल साहब बड़ा अच्छा कविता पढ़ते हैं। हाँ जी सर। विद्वान है जी। अच्छा लगता है उनके? बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेट होते हैं लोग। चलिए, क्या नाम है आपका? अंशिका सिंह। अंशिका सिंह। क्या आज कुछ बना होना है भोजन वोजन? यस सर, बेसन का हलवा हम लोगों ने। अब आप लोगों की विदाई है कि फिर यहाँ भी पढ़ाई चलेगा? चलेगा पढ़ाई, हम लोग फर्स्ट सेशन के हैं। तुम्हारा क्या नाम है बेटी? पूजा कुमारी। पूजा कुमारी। क्या कार्यक्रम हो रहा है आज? स्काउट गाइड का चौथा दिन है, जिसमें हम लोग कुकिंग एंड टेंट का प्रशिक्षण सीख रहे हैं लोग। क्या नाम है आपका?
पूजा कुमारी। पूजा कुमारी, सब इस लाइन में पूजे लोग हैं। ये क्या कार्यक्रम है आज? कुकिंग एंड टेंट का प्रशिक्षण है। क्या नाम है बेटी? सुरभि कुमारी। क्या कार्यक्रम है आज 5 दिवसीय कार्यक्रम है, आज चौथा दिन है। तो आज हम स्काउट गाइड में कुकिंग का और टेंट लगाने का सीख रहे हैं। 5 दिवसीय यह कार्यक्रम है और आज चौथा दिन है। बच्चे भी गौरवान्वित हैं कि आलोक सर जैसे मजबूत खंभा मिला है, और जब खंभा मजबूत होता है तो बछड़े भी कितना हूँ जोर लगा के कूदेंगे, वह खंभा उखड़ता भी नहीं, और बछड़ा का गर्दन, पाँव, आँख, कान, नाक, शरीर के तमाम अंग जो हैं मजबूत होते हैं। एक ढंग का एक्सरसाइज होता है। जब आप आलोक सर से मिलेंगे आकर के, बीएड कॉलेज जो हथुआ में है, महारानी पूनम शाही बीएड कॉलेज के प्राचार्य हैं और प्रकांड विद्वान हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मुझे लोग शब्दों के खिलाड़ी कहते हैं, लेकिन जब मैं यहाँ आता हूं तो सर के साथ, और सर के लिए मेरे पास से कोई शब्द नहीं होता है। मेरी जुबान ठहर जाती है और मैं कुछ बोल नहीं पाता हूं। देखिए अभी मैं हकबका गया हूं, क्या कहूं। ऐसे समंदर के सामने मैं खड़ा हूं, समंदर के किनारे पे एक छोटी सी नदी खड़ी है। सर के साथ आप लोग भी कभी मौका मिले तो आइए महारानी बीएड कॉलेज हथुआ के प्रांगण में, और आदरणीय प्राचार्य महोदय से एक बार जरूर मिलें। आप जब मिलेंगे तो आप कितना हूँ तनाव में होंगे, कितना हूँ कष्ट में होंगे, आपकी आंखों के आंसू प्रेमअश्रु के धार बन के निकलने लगेंगे। आप जरूर आएँ। और उसी प्रकार से दिलफेंक इंसान हैं, समाज के प्रत्येक लोगों के सुख दुख में खड़ा रहते हैं, अभिषेक कुमार सिंह जी, जो लोक जनशक्ति पार्टी के किसी ज़माने में जिला अध्यक्ष हुआ करते थे सिवान में। वह दौर मुझे याद है कि जब लोग दूसरे पार्टी और दल के झंडा सिवान में लेकर के निकलते नहीं थे, घूमते नहीं थे। शाम में जब 4 बजता था तो हम लोग एक दूसरे से बात होती थी फ़ोन से। उस समय मैं प्रभात खबर में वहाँ डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हुआ करता था सिवान में। फ़ोन करके इनको कहता था कि समय से निकल जाइए, बाहर के कुछ अपराधी आ गए हैं सिवान में। वो ऐसे ज़माने में झंडा ढो रहे थे लोक जनशक्ति पार्टी का। बड़े मिलनसार व्यक्तित्व के धनी हैं, मुस्कुराते भी गजब के हैं। आप देखिए अभी मुस्कुराएंगे, यह अदा है इनकी। और निराला सर के बारे में मैं क्या कहूँ, आज भी देखें हमको लगता है कि इतनी आयु है और इतना चमक है चेहरे पे। तमाम लोग हैं, बच्चे भी हैं, सब लोग हैं, और सब लोगों से मिल करके आज बेहद खुशी हुई। यहाँ एक कार्यक्रम आज मद्य निषेध पर भी आयोजित होने वाला है। अभी एक शपथ होगा और शपथ में तमाम लोग नशा को लेकर के, नशा नहीं करना है, नशा नाश का जड़ होता है। आदरणीय प्राचार्य आलोक सर के नेतृत्व में, और जो स्काउट के कमिश्नर हैं, आयुक्त हैं, श्री अभिषेक कुमार सिंह जी, निराला सर हैं, और मेरे एक मित्र भी हैं यहाँ गोविंद जी, तमाम लोग शपथ ले रहे हैं। देखिए नशा नहीं करना चाहिए। मर्यादा पूर्वक यह शपथ लेता हूँ कि मैं जीवन में कभी भी कोई नशा नहीं करूँगा, और दूसरों को भी नहीं करने हेतु प्रेरित करूँगा। स्काउट गाइड और स्काउट गाइड का यह कार्यक्रम, स्काउट का 5 दिनों का यह प्रशिक्षण है। आज इसमें बच्चे टेंट का निर्माण किए हैं, देखेंगे। इसका निरीक्षण कर रहे हैं आदरणीय प्राचार्य श्री आलोक सर। यह टेंट है, बगल में सर हैं, तमाम शिक्षक वृंद हैं, और जो बच्चे इस टेंट का निर्माण किए हैं आप देख सकते हैं। कमिश्नर सर हैं श्री अभिषेक कुमार सिंह जी, बच्चे सैल्यूट करते हुए। अब प्रिंसिपल सर की बारी है। श्री अभिषेक कुमार सिंह जी जो आयुक्त हैं सारण के, प्राचार्य हैं श्री आलोक सर बीएड कॉलेज के, बच्चे उन्हें सैल्यूट देते हुए, सर ने भी हाथ मिलाया। यहाँ यह भगत सिंह की इस पर तस्वीर लगी है जी, उसका क्या मतलब है? भगत सिंह हमारे एक बहुत बड़े स्वतंत्रता के सेनानी हैं जी। बच्चे यहाँ भगत सिंह की तस्वीर लगाए हैं अपने टेंट पे। वीर भगत शेखर सुभाष मनु में बंदा बैरागी। तो ये हमारे भारत माँ के सपूत, माँ भारती के लाल, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति इस देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते देने का काम किया। बड़ा अच्छा चीज़ एक देख रहे हैं सर, यहाँ बच्चों के टेंट पे भगत सिंह की तस्वीर लगी है। राष्ट्र नायक हैं ये, हैं तो हम हैं। ये अगर ना होते
तो शायद हम इस तरह से आपसे बात ना कर पाते और इस उन्मुक्त हवा में हम सांस लेने की स्थिति में नहीं थे। तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महारानी लक्ष्मीबाई, ये हमारे लिए किसी देवतुल्य से कम नहीं है, इसलिए हम लोग आदर से इनका सम्मान आज भी करते हैं। स्काउट में टेंट निर्माण की क्या भूमिका है, क्या महत्व है इसका? टेंट निर्माण इसलिए इनको सिखाया जाता है कि जिससे भविष्य में कहीं भी किसी भी परिस्थिति, मान लीजिए कहीं आपदा आती है तो टेंट लगा करके उसमें अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। कहीं ये जा रहे हैं बाहर तो वहाँ पर कम संसाधनों में एक चद्दर 4 बांस लगा करके इन्होंने अपने रहने का आशियाना बनाना सीख लिया। तो भविष्य में जब कभी भी ऐसी परिस्थिति आती है तो ये इस टेंट के सीखे गए ज्ञान को वहाँ उतार सकें, प्रयोग। ये तमाम बच्चे हैं। यहाँ एक नेहरू पेट्रोल, ये क्या है? नेहरू पेट्रोल ये क्या है? ये बच्चों ने बनाया, इससे पेट्रोल का नाम है जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे उनके नाम पे रखा इन्होंने। देखिए डंडे का प्रयोग करके 3 डंडे का प्रयोग है इसमें, 5 डंडे के प्रयोग से उन्होंने अपना कैंप का निर्माण किया है। जो आपातकाल में कहीं हम शिविर लगता है या कुछ उस तरह की गतिविधि चलानी होती है तो ये अपना अपना कैंप लगा के बच्चे उसमें रहने का काम करते हैं। नेहरू पेट्रोल बच्चे लिखे हैं इस टेंट के, जी क्या इसका मतलब है? देखिए हमारे जो भी आदर्श महान पुरुष हुए हैं अपने देश में, तो उनको एक तरह का ट्रिब्यूट है, ये उनके प्रति ऑनर पे कर रहे हैं। तो एक नामकरण कर रखा है इन्होंने, नेहरू, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, और उन्हीं के आदर्शों पर चलने के लिए शायद ये प्रेरित भी हो रहे हैं और दूसरों को भी प्रेरणा दे रहे हैं। यही है टेंट। और देखिए यहाँ भोजन की भी व्यवस्था है, तमाम बच्चे भूखे हैं। सरोजनी नायडू, क्या नाम है इस टेंट का? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू नाम क्यों रखे हैं आप लोग? ये एक सरोजनी नायडू एक कवित्री थी। पूरा एकदम पूजा वूजा हुआ है, वेदी बना है, सजाने के लिए डेकोरेट किए हम लोग। आप लोगों को कहीं जाना हो, अगर आपदा विपदा आए तो इस तरह का निर्माण कितने देर में कर लीजिएगा? संसाधन उपलब्ध तो वो आधे 1 घंटे में हो जाएगा सब हम लोग। चलिए। बेटी, मदर टेरेसा पेट्रोल नाम क्यों रखी है, तू बताओ। सर मदर टेरेसा एड्स पीड़ितों का इलाज करने वाली प्रथम महिला थी। मदर टेरेसा के बारे में क्या जानती हो बेटी? वो उस गरीबों या किसी और की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी, बच्चों की देखभाल करती थी। और मदर टेरेसा के बारे में क्या जानती हैं? मदर टेरेसा एक बहुत ही जानी मानी नन थी जिनका उद्देश्य था कि सेवा ही उनका धर्म था। तो इस वजह से मतलब वो जानी जाती थी। जिस वृक्ष का जड़ इतना मजबूत हो, वहाँ के उस वृक्ष की डालियाँ भला कैसे कमजोर हो सकती हैं? जिस वृक्ष के जड़ के रूप में आलोक सर हैं, वहाँ के देख सकते हैं तमाम बच्चे हैं। और किरण बेदी कौन है? Kiran Bedi is now an Indian socialist activist and she has served our country as Indian police service for 35 years. Who is Kiran Bedi? Kiran Bedi is the first IPS officer of India. बहुत बहुत धन्यवाद। Madam Curie Petrol, Southern. क्या नाम है बेटी तुम्हारे स्टूडेंट का? निशा टेंट का नाम मैडम क्यूरी पेट्रोल। मैडम क्यूरी पेट्रोल। क्या मैडम क्यूरी कौन है? मैडम क्यूरी प्रथम वैज्ञानिक है जो नोबेल पुरस्कार जिनको मिला हुआ। कौन है मैडम क्यूरी? मैडम क्यूरी विश्व की प्रथम महिला थी जिनको विज्ञान के 2 विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिला। पहला भौतिकी क्षेत्र में और दूसरा रसायन के क्षेत्र में मिला। आलोक सर आपके प्रिंसिपल हैं, बड़े विद्वान हैं, कविता भी करते हैं। कितना प्रभावित रहते हैं आप लोगों से? बहुत प्रभावित रहते हैं क्योंकि वो मतलब एक ऐसे प्रधानाचार्य हैं कि मतलब हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि हम लोग को वो मिले हैं।
विद्वता तो दूर की बात है। देखिए बेटी बात कर रही थी और जब अपने प्राचार्य की प्रशंसा करने लगी तो इसकी आंखें सजल हो गई। यह विद्वता है और सर वास्तव में इतने महान व्यक्तित्व के धनी हैं कि देखिए उसकी आंखों से आंसू के धार निकलने लगे थे। यह सब होता है जब बड़े लोग आते हैं। यह कौन है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी नाम क्यों रखा गया है? अब तो नहीं रही इंदिरा गांधी, तो फिर उनके नाम को ढोने से क्या फायदा? Sir, she was a very good politician, and once he told, "My every drop of my blood will always contribute for this nation." क्या कहेंगे इंदिरा गांधी के बारे में? Sir, she was the first lady prime minister of Independence. हम लोग हिंदी में बात करें। जी सर, श्योर सर। सर ऐसा नहीं कि अंग्रेजी मुझे नहीं आता है, लेकिन हिंदी को बढ़ावा देना अति आवश्यक है। तमाम लोग अंग्रेजी की तरफ बढ़ रहे हैं। अंग्रेजी एक व्यावसायिक भाषा है। आप देखेंगे अपने प्रिंसिपल सर को कितना अच्छा हिंदी बोलते हैं। जब अभी शेरो शायरी कर रहे थे, नहीं एक मिनट, जब शेरो शायरी कर रहे थे तो लगा कि दीवारें हिल रही हैं। इतना वहाँ सब लोग रोमांचित हो गए थे, इतना प्रेम झलक रहा था उसमें। अब जब तुम अंग्रेजी में बात करोगी बाबू उसमें, और जब हिंदी में सर कविता करेंगे, दोनों में डिफरेंट दिखता है कि नहीं? जी सर। हिंदी को बढ़ावा दें हम लोग, जरूर। बुरा नहीं मानना इसको। जी बिल्कुल। हाँ, व्यावसायिक भाषा है। आप इधर आएं। बच्चे बहुत सुंदर कलाकृतियाँ ये सब बनाए हैं, चित्र है। आपके प्रेरणा में बहुत आगे निकल रहे हैं बच्चे। वास्तव में ये हमारे शिक्षकों का अभूतपूर्व योगदान है। और वैसे भी हथुआ बहुत उर्वरा ज़मीन है। हथुआ में और गोपालगंज में इतना सृजनात्मकता है कि वो आप देख रहे हैं इनकी वास्तविक। अभी थोड़ी देर से एक सवाल मेरे दिमाग में कौंध रहा है। आज हिंदी जो है, दीवारों पे लिखा जाता है कि आप अपने कार्यों का निपटारा हिंदी में करें। हिंदी आज विलुप्तता की ओर बढ़ रही है। बच्चे व्हाट इज योर नेम, टिंकू, पिंकू, रिंकू, क्या क्या सब नाम रखते हैं। क्या कहेंगे सर? आप तो बड़े विद्वान हैं हिंदी के, आपकी ख्याति है, और ये अंग्रेजी को कैसे हम लोग दाब पाएंगे हिंदी से? क्या इसके लिए किया जाए सर? देखिए, हिंदी ऐसी एकमात्र भाषा है हिंदुस्तान में जो लगभग 75 से 80% लोग हिंदी बोलते हैं। साउथ इंडिया में कुछ जगह है जहाँ हमारी युवा पीढ़ी जो है अब हिंदी से विमुख हो रही है। पहला प्रयास हमारा होना चाहिए कि हम जब बच्चा LKG, UKG या जो नर्सरी क्लासेस हैं उनमें जाता है, उसको मातृभाषा में शिक्षण प्रदान किया जाए। अंग्रेजी ऐसी नहीं है कि हम उसको नहीं पढ़ेंगे तो हम समाज में कुछ नहीं कर पाएंगे। पहले उसको मातृभाषा में प्रशिक्षण दीजिए, शिक्षा दीजिए, और धीरे धीरे जब उसकी आवश्यकता होगी, वो +2 करेगा, मेडिकल की तैयारी करेगा, इंजीनियरिंग की तैयारी करेगा, उसमें इतनी क्षमता आ जाएगी वो अंग्रेजी में। देखिए, ऐसे लोग मिलते बड़ी कम हैं। आज सर मिले हैं और गाहे बगाहे मैं विभिन्न बिंदुओं पे चाह रहा हूँ कि चर्चा कर लूँ, फिर न जाने कब मुलाकात होगी। वही है मेरा संजोग है कि सर जैसे लोगों का आज इसको अपना सौभाग्य कहेंगे और दुर्भाग्य कहेंगे कि इनसे मुलाकात नहीं हो पाती है। लेकिन आज वचन दिए हैं कि तत्काल 1 से 2 दिन में हम लोग एक साथ बैठेंगे और कुछ बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। देखिए, भोजन की भी व्यवस्था है, संजोग से चलते हैं और वहाँ भी दिखाते हैं आप लोगों को कि क्या व्यवस्था है। प्रार्थना भी प्रारंभ है। यही भारत की विशेष पहचान है। यहाँ प्रत्येक क्रिया के पूर्व प्रार्थना का विधान है। भोजन का प्रार्थना, पूजन प्रार्थना, तमाम चीज़ों में प्रार्थना की प्राथमिकता है यहाँ। जिसको रोज पड़ता है पाला वही करता है, हम लोग भूल जाएंगे।